शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं। महायुद्ध के नंबर 1 शो संग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान कैसे लगातार अब उल्टी गिनती गिन रहा है। अमेरिका पूरा साथ दे रहा है। जोरदार अटैक ईरान पर होने वाला है। देखिए, कहा ही जा रहा है ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि इजराइल कभी भी ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होगा, भयंकर तबाही मचेगी ईरान के भीतर। लेकिन यह हमला कब होगा, इसको लेकर कोई तारीख, कोई समय तय नहीं है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग कर जो गलती की है, उस गलती की सजा इजराइल ईरान को देने जा रहा है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर खतरनाक हमला कर सकता है। ये हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तो ना ईरान जानता है और ना ही सुपर पावर अमेरिका। लेकिन हमला होगा, ये बात 100% सच है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान पर हमले से पहले सनसनीखेज बयान देकर हड़कंप मचा दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी तरह तिलमिलाए हैं और किसी भी वक्त इजराइल ईरान के मिलिट्री बेस, तेल डिपो, ऊर्जा संसाधनों और सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह कि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल फिलहाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है। लेकिन ईरान और ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई अब इस बात से टेंशन में आ गए हैं कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो वो उसे कैसे रोक पाएंगे। गौरतलब है कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल में 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। ये हमला इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि ईरान के हमले से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की ज्यादातर खतरनाक मिसाइलों को इजराइल के सबसे भरोसेमंद आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। लेकिन जब से ईरान की तरफ से हमला किया गया, पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के आसार हैं। चर्चा इसलिए भी क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो सकती है। जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका होंगे तो दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक देश। हालांकि ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए गाजा और लेबनान जितना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमानों को 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी होगी। यानी अगर इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में हमला करने जाते हैं तो उन्हें आसमान में ही फ्यूल भरना होगा, जो आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान भी हमलों की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और वो तुरंत इजराइल के लड़ाकू विमानों के मूवमेंट पता लगा लेगा।
वहीं इजराइल को हमला करने के लिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का भी सामना करना पड़ेगा, जो उसे रूस से मिला है। और यही वजह है कि ईरान के हमले के 13 दिन बाद भी नेतन्याहू असमंजस की स्थिति में है और इसीलिए अभी तक इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की तरह ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान ने एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए चेतावनी दी है। ये चेतावनी अमेरिका और इजराइल के सहयोगियों के लिए है। इजराइल की मदद करने वालों को अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अरब देश इजराइल से दूरी बनाकर रखें। साथ ही कहता है ईरान की ईरान पर हमले के बारे में सोचना महाविनाश को बुलाना होगा। हम पर हमला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, तो ईरान को कमजोर ना समझे। एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये सारी बातें जो हैं ईरान की तरफ से कही गई हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल ने अमेरिका डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए भेजेगा। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से ये पूरी जो टीम है वो भेजी जाएगी। अमेरिका ने इजराइल में तैनात किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल में अमेरिका सैनिक भेजेगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। देखिए, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। ये थर्ड, इसका नाम है THAAD। अमेरिका ने इजराइल में तैनात कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं मेजर जनरल संजय सोई। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने सैनिकों को पूरा तैनात कर दिया है, थर्ड THAAD को भेजा जाएगा, पूरा सपोर्ट इजराइल का किया जाएगा। लेकिन इजराइल जो ईरान पर कब हमला करेगा तारीख तय नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तैयारी पूरी है। क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस समय में दोनों ही पक्ष पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल तैयार है, ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया। उसके बाद अब उसके दिल में डर बैठा है कि इजराइल कब हमला करेगा। रोज ही ऐसा खतरा बना रहता है। उनके भी डिफेंसेस बिल्कुल अलर्ट पे, और इजराइल देख रहे हैं कब मैं हमला करूं। देखिए, यहाँ पर एक सरप्राइज फैक्टर बड़ा जरूरी होता है। एक मिलिट्री माइंड के तौर पे अगर मैं सोचूं कि जब दुश्मन तैयार है तब मैं हमला करूं, या मैं इमोशंस में ना आऊँ, मीडिया के प्रेशर में ना आऊँ, पॉलिटिकल प्रेशर में ना आऊँ, और क्यों हमला करूँ जब दुश्मन पूरे चौकन्ना ना हो, अपने टारगेट छांटूं, उसके ऊपर हमला करूं। तो इजराइल आज वो एक मिलिट्री तरीके से काम करने की तैयारी है उनकी, और कई किस्म के टारगेट है देखा जाए वहाँ पर, कि वो चाहे वो न्यूक्लियर साइट हो, ऑयल हो, या उनके आर्मी की यूनिट्स हो, या मिसाइल साइट्स हो, या वहाँ पे रॉकेट हो, या फिर वहाँ पर उनके तख्ता ही पलट दिया जाए। और अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान ने भी कहा कि हम हमला करेंगे। यही कारण है कि अमेरिका दोनों तरफ से देखिए बार पलटवार की तैयारी है। अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। मेजर जनरल संजय सोया बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए। लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए क्या कुछ युद्ध की महाविनाश की जो तैयारी है वो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि वहां से ईरान जो है वो कैसे धमका रहा है उन देशों को, उन सहयोगियों को जो इजराइल का सपोर्ट करने का लगातार एक आश्वासन दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें। देखिए, अगर हम बात करें हमास की, तो हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, और ये ऐसा हमला किया था कि पूरी दुनिया को हिला डाला। लेकिन वो हमला सिर्फ एक ट्रेलर था। हमास की तैयारी थी 9/11 जैसा हमला करने की, उसमें हमास को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वक्त रहते ही इजराइल को आभास हो चुका था कि हमास कुछ ऐसा हमला करने वाला है जिसको नाकाम किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। 9/11 की तरह इजराइल पर हमला करना चाहता था हमास। तेल अवीव को भी न्यूयॉर्क की तरह दहलाने की थी साजिश। इजराइल के एक ऊंचे टावर को उड़ाने का था प्लान।
आज दुनिया के तमाम देश गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया भर से फ्री फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की जा रही है। कुछ लोग पिछले साल इजराइल में हुए हमास के हमले तक को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हमास लड़ाकों का समर्थन करने वालों की जुबान बंद हो जाएगी। वो लोग भी खामोश हो जाएंगे जो लोग रह रहकर कभी हमास लड़ाकों का तो कभी इजराइल पर हुए हमलों का समर्थन करते रहे हैं। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस ने जो खुलासा किया है, अगर हमास का वो प्लान कामयाब हो जाता तो इजराइल में ऐसी तबाही मचती जिसका दुनिया भर में असर पड़ता, और बच जाती तो सिर्फ तबाही। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है, हमास के लड़ाके गाजा पर 9/11 जैसा हमला करने का प्लान बना रहे थे। हमास का प्लान इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक मोशे अवीव टावर को गिराने का था। हमास मोशे अवीव टावर को गिराने के लिए सैकड़ों टन विस्फोटक का इस्तेमाल करने वाला था। हमास चाहता था कि वो इजराइल में 9/11 जैसा हमला करे और एक झटके में हजारों लोगों को मार दे। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बताया कि हमास ने 9/11 जैसा हमला करने का ये प्लान हाल फिलहाल में ही बनाया था। इजराइल में खूनी खेल खेलने की हमास की पूरी तैयारी थी, लेकिन इजराइल ने हमले से कुछ ही घंटे पहले इस हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दावा किया, जिस दिन हमास को इजराइल के मोशे अवीव टावर को उड़ाना था, उसके ठीक 2 दिन पहले इजराइल ने हमास के 5 लड़ाकों को पकड़ लिया, और हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी से ही इजराइल पर 9/11 जैसे हमले को टाला जा सका और इजराइल ने एक महाविनाश को रोक दिया। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर भयंकर हमला किया था। 9 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण कर लिया था और वर्ल्ड ट्रेड टावर की गगनचुंबी बिल्डिंगों से इन विमानों को टकरा दिया था। और यह हमला दुनिया का सबसे बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि इस हमले में एक झटके में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि यह हमला 11 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसे 9/11 हमला कहा जाता है, और हमास ऐसा ही हमला इजराइल पर करने का प्लान बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।